आखिर क्यों भगवान श्री परशुराम ने श्री राम को मारने के लिए उठाया था अपना फरसा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। यह कहानी उस समय की है जब राजा जनक ने एक कठिन शर्त रखी थी कि जो कोई भी शिव के महाशक्तिशाली धनुष पर अपना प्रत्यंता चढ़ा देगा वही सीता से विवाह करेगा। इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं विश्व कल्याण के लिए बनाया था और यह अत्यंत दिव्य एवं भारी था। राजा जनक ने यह शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि वे अपनी पुत्री सीता के लिए योग्यतम वर की खोज कर रहे थे। उन्होंने शिव धनुष को मंदिर में स्थापित किया था और घोषणा यह की थी कि जो कोई भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वर होगा। जैसे ही यह घोषणा हुई संपूर्ण भारतवर्ष में पराक्रमी राजा जनकपुरी में पहुंच जाते हैं। रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस भी स्वयंवर में शामिल हुए थे। सभी ने प्रयास किया पर कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। यह दृश्य अत्यंत अपमानजनक बन गया। राजा जनक स्वयं कह उठते हैं कि धन्य है वे दिन जब क्षत्रिय वीरता से भरे हुए थे। आज सब निर्बल प्रतीत होते हैं। यदि सभा में कोई धनुष को उठा तक नहीं सका तो मैं इसे अपनी दुर्भाग्यपूर्ण नियति मानकर सीता का विवाह न करने का संकल्प लेता हूँ। जनक की यह बात सुनकर उपस्थित राजाओं के लिए तीर समान लगी। सभी लज्जित हो उठे। तभी गुरु विश्वामित्र के संकेत पर भगवान श्री राम धीरे धीरे उठते हैं। भगवान श्री राम शिव के धनुष के समीप पहुँचते हैं। सबकी आंखें उन पर टिकी होती है। वे धनुष को अत्यंत सहजता से उठाते हैं और बिना किसी प्रयास के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं। जैसे ही वे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं धनुष एक भयानक गर्जना के साथ टूट जाता है और उसकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। यह संकेत था कि कोई असाधारण पुरुष इस धरती पर अवतरित हो चुका है। धनुष टूटने की ध्वनि हिमालय की कंदराओं तक पहुंचती है जहां भगवान श्री परशुराम तपस्या में लीन होते हैं। जैसे ही यह ध्वनि उनके कानों में पड़ती है वे क्रोध से भर उठते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि यह शिव का धनुष है, वह धनुष जिसे वे स्वयं कई वर्षों से संभालते आए हैं, जिसे उन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या से पाया था। वे इसे अत्यंत पवित्र मानते थे और किसी भी साधारण मनुष्य द्वारा उसका अपमान उन्हें असहनीय था। कौन है वह जिसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष का अपमान किया है? मैं उसे अपने फरसे से दंड दूंगा। भगवान श्री परशुराम गरजते हैं और अपने हाथ में अपना प्रचंड फरसा लेकर जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर देते हैं। स्वयंवर समाप्त हो चुका था और भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह तय हो गया था। तभी आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आते हुए भगवान श्री परशुराम प्रकट होते हैं। उनका तेज ऐसा था कि उपस्थित सारे राजा भयभीत हो जाते हैं और उन्होंने आते ही सभा को अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। क्या अब इतना पतन हो गया है कि कोई भी किसी दिव्य वस्तु को स्पर्श कर दे? वह धनुष भगवान शिव का था, उसे इस प्रकार तोड़ना महापाप है। कौन है वह दुष्ट जिसने यह कार्य किया है? सामने आए, अन्यथा मैं इस सभा को ध्वस्त कर दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान श्री राम अत्यंत शांत स्वर में सामने आते हैं और भगवान श्री परशुराम को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर दे। मैंने ही वह धनुष केवल आपके गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा से उठाया है। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। भगवान श्री परशुराम का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ था। तभी लक्ष्मण ने हस्तक्षेप कर दिया। लक्ष्मण को यह बर्दाश्त नहीं हुआ था कि कोई भी उनके भ्राता को इस प्रकार डांटे। वे व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे तपस्वी, क्या सच में आप परशुराम हैं या फिर उनके कोई शिष्य हैं? क्योंकि जो वास्तविक परशुराम है वे तो कायरों को दंड देते हैं, न कि क्षत्रिय धर्म निभाने वाले को। मेरे भाई ने तो वह कार्य किया है जो सभा में कोई भी न कर सका हो। यदि धनुष टूट गया है तो दोष उस पर नहीं जिसकी शक्ति इतनी अपार थी कि वह उसे तोड़ सका। लक्ष्मण की इन बातों को परशुराम को कोई और अधिक क्रोधित कर दिया। उनका चेहरा तपने लगा, नेत्र रत्नवर्ण हो उठे। लक्ष्मण जी की बातों ने भगवान श्री परशुराम को और अत्यधिक क्रोधित कर दिया और वे बोलते हैं कि यदि तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है तो मैं इसे अब सहन नहीं करूँगा। मैं इस राम को जिसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है उसे अपने फरसे से समाप्त कर दूंगा। अब यहाँ पर भगवान श्री राम शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके तप का सम्मान करता हूँ।
आप जो कहें मैं उसे सहर्ष ही स्वीकार करूँगा। यदि आपको लगता है कि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे दंड देने का अधिकार आपका है। अभी ये बात सुनकर भगवान श्री परशुराम समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान श्री राम भगवान श्री विष्णु के अवतारी हैं और उन्हें अपने तप से ज्ञान हो जाता है। परंतु फिर भी भगवान श्री परशुराम को श्री राम के विष्णु अवतार होने का ज्ञात जब नहीं होता तब वो वापस से एक बार परीक्षा लेते हैं और भगवान श्री परशुराम ने श्री राम को अपना विष्णु धनुष देते हुए कहा कि यदि तुम वास्तव में वीर हो तो इस धनुष पर अपना प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। भगवान श्री राम ने सहजता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिससे भगवान श्री परशुराम समझ जाते हैं कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि भगवान श्री विष्णु ही हैं। अब यह सब कुछ देखकर भगवान श्री परशुराम समझ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू बहने लगता है और वो बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे अंदर जो कोई भी अभिमान था आपने उसको नष्ट कर दिया है। आप वही हैं जिन्हें मैं जीवन भर पूजता रहा हूँ। मेरी सारी तपस्या आपके चरणों में समर्पित है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ पर भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और उनके तप की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, आप महान हैं, आपके तप को मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे भगवान श्री राम ने भगवान श्री परशुराम की प्रशंसा में बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको जानता हूँ। आप वही परशुराम हैं जिन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथों को काट कर उसका घमंड चकनाचूर कर दिया था। और आप वही परशुराम हैं जिन्होंने क्षत्रिय को 21 बार इस पृथ्वी से विहीन कर दिया था। इस प्रकार भगवान श्री राम ने भगवान श्री परशुराम को प्रणाम करते हैं और उनकी बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो की घटना में यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम केवल बल में ही नहीं बल्कि धैर्य, विनम्रता और दिव्यता में भी सर्वोपरि थे। भगवान श्री परशुराम जैसे तपस्वी भी उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। यह घटना न केवल भगवान श्री राम की महानता को दर्शाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि विनम्रता में सबसे बड़ा अभिमान भी शांत हो सकता है। भगवान श्री परशुराम ने श्री राम को मारने के लिए अपना फरसा अवश्य उठाया था, परंतु जब उन्होंने राम की दिव्यता को पहचाना तब उनके क्रोध का स्थान श्रद्धा से ले लिया और वे भगवान श्री राम के भक्त बन गए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।